अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो चलिए आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग वॉक से। आज बहुत दिनों के बाद वॉक के लिए आई हूँ मैं, तो मेरे से तो चला ही नहीं जा रहा। रूटीन होती है ना, ख़राब हो जाती है। आई थिंक ईद के बाद मैं बस एक दफ़ा आई हूँ और दोबारा से नहीं आई। धूप भी थोड़ी ज़्यादा हो गई है। मैं ईमान को मैंने झूले में डाल के सुला के फिर आना होता है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। खैर एनीवे मैं कोशिश करूँगी कि कल 5:30 निकल सकूँ। तो मैंने कहा मिस नहीं करती, चलो आज थोड़ी वॉक कर आती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का दिन कैसा गुजरता है, क्योंकि आज हमने जाना भी है और अभी घर में जाके मैंने तैयारी भी करनी है उसकी। आज का व्लॉग काफ़ी अहम होने वाला है, तो इंशाल्लाह आज ना आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी दूंगी और फुल डे की रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और एक न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो घर आने के बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पे नाश्ता, और क्योंकि आज रूहान के स्कूल में रिज़ल्ट डे था, मतलब पीटीएम था, तो हमें उसके लिए जाना था। और ये ना रूहान का फर्स्ट पीटीएम था जो कि हमने अटेंड करना था। तो मैंने रात को ही डिसाइड कर लिया था कि सुबह ना नाश्ते में मैं ये बनाऊँगी, लाइक मशरूम्स हैं और साथ में ना इसमें एग वगैरह शामिल करूँगी। तो चलिए रेसिपी तो साथ साथ चलती ही रहेगी और साथ साथ हमारी गपशप भी जारी और सारी रहेगी। अगर सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक से अगर दिन का स्टार्ट करें ना, तो बहुत ही दिन जो है ना वो एनर्जेटिक सा गुजरता है। ये मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। हम लेडीज़ सोच लेती हैं कि घर के काम जो है ना वो करने से भी हमारी एक्सरसाइज हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। जो एक प्रॉपर वॉक होती है ना, उससे जो हमारा जिस्म मुतहर्रिक होता है ना, वो कभी भी घर के कामों में वो मतलब एनर्जी हमारी कंज्यूम नहीं होती। तो इसलिए मॉर्निंग वॉक का अपना एक मतलब अहमियत है और घर के कामों का एक अपना हिसाब किताब होता है। तो इसलिए घर के कामों के अलावा साथ साथ थोड़ी सी चहलकदमी अगर सुबह के टाइम कर ली जाए ना, तो पूरा दिन बहुत ही फ्रेश और एनर्जेटिक सा गुजरता है। और आज ना मैं काफ़ी ज़्यादा आपके साथ ना इस हवाले से गपशप भी करने वाली हूँ। कुछ दिन पहले ही हमने एक वीडियो देखी और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से हमारे ना माशरे में एक चीज़ बिल्कुल आम हो गई है कि बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं। चलो कोई खुशी का मौका है तो बाहर से खाना ऑर्डर कर लेते हैं, आज लेजीनेस हो रही है बाहर से खाना ऑर्डर कर लेते हैं। मतलब कुछ भी चीज़ होती है ना, हम उसको अटैच कर लेते हैं खाने पीने के साथ। तो ये जो नेक्स्ट जो चीज़ें आ गई हैं, ऐप्स हमने अपने मतलब फ़ोन में की हुई होती हैं, उस पर कोई डील वगैरह आती रहती है, तो उसकी वजह से भी हमारी ज़िंदगियों में ना बहुत ज़्यादा बाहर के खाने का ना ट्रेंड हो गया है, मतलब ऐड हो गई हैं ये चीज़ें। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि हमारी ना लाइफ को कम कर रही होती है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल हाई होना और दूसरी इस तरह की चीज़ें, इस वजह से बहुत जल्दी लोग जो है ना मतलब एकदम से ठीक होते हैं और हार्ट अटैक होता है और उनकी डेथ हो जाती है। मतलब इस चीज़ का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। एक तो ये कि हम वॉक स्टार्ट करें, तो दूसरा ये कि इस चीज़ पे ध्यान दें कि हम क्या चीज़ खा रहे हैं। और अगर वंस इन अ वीक या फिर एटलीस्ट 15 डेज़ में एक दफ़ा आप बाहर का खाना खाते हैं तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम उसको 2-3 दफ़ा खाते हैं एक वीक में, तो वो बहुत ज़्यादा एक मसले की बात है। आहिस्ता आहिस्ता आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। तो बस हमने भी आज से ये डिसाइड किया है कि कुछ ना अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आएंगे। और ये हमने क्यों डिसाइड किया है, तो वो इंशाल्लाह मैं ना आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मैंने यही किया है कि मैंने मॉर्निंग वॉक स्टार्ट किया है, और दूसरा ये मैंने आपसे मतलब शेयर करती रहती हूँ कि वाइट ब्रेड की जगह हमने ब्राउन ब्रेड यूज़ करनी शुरू कर दी है। ऑयल का इस्तेमाल बंद कर दिया है और अब ना हमने घी यूज़ करना शुरू कर दिया है, लेकिन वो भी लेस अमाउंट में। तो इसके अलावा और क्या है कि मैंने सोच लिया है कि खाने में ना मस्ट 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 मैंने ना सैलड वगैरह को भी शामिल करना है, चाहे थोड़ा सा ही हो लेकिन उसको भी ज़रूर शामिल रखें। आप भी इस तरह से करिए। हमने ना घर में एक रूल बनाया हुआ है, मतलब ये पहले से है, ये अब नहीं हमने डिसाइड किया। हमने रूल बनाया हुआ है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं ना, तो कोई भी अपना ना मोबाइल यूज़ करेगा ना टीवी यूज़ करेगा, कुछ भी नहीं।
मतलब एक फैमिली टाइम है, उसको हम खाने के साथ साथ गपशप करने में गुजारेंगे, एक दूसरे से हाल चाल पूछेंगे और सारा कुछ। तो इसलिए इस तरह से क्या होता है कि हम पूरी तवज्जो जो है ना वो खाने की तरफ करते हैं, एक दूसरे के साथ गपशप करते हैं, बातशात करते हैं। और अगर वैसे भी मतलब खाना खाते हुए साथ में अगर स्क्रीन यूज़ की जाए तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपने क्या खाया है। आज का जो व्लॉग जो है ना, मुझे इस तरह से फ़ील हो रहा है जैसे मैं लेक्चर दे रही हूँ, लेकिन ये इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा अहमियत है जिनको हम बहुत इग्नोर करने लग गए हैं, और आहिस्ता-आहिस्ता से ना लाइफ़ हमारी जो है ना वो मुश्किलात हमारे लिए खड़ी करती जा रही है। तो इन चीज़ों पे ना ओवरकम होने की ज़रूरत है। वैसे भी सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ारने के लिए सख्त किस्म की डाइटिंग करना ज़रूरी नहीं है। ऐसे रूल्स को फ़ॉलो करना ज़रूरी है जिनको कि हम देर तक मतलब उसको फ़ॉलो कर सकें। सख्त जो डाइटिंग होती है वो तो आप कुछ टाइम के लिए करते हैं, बाद में उसको छोड़ देते हैं। तो इसलिए ये छोटी-छोटी सी आदतें जो है ना आपकी ज़िंदगी में एक वाक़या चेंज लेके आती हैं। तो आज से आप भी प्रॉमिस कीजिए कि आपने ना ये वाली चीज़ें जो है ना उनको अपनी लाइफ़ में ज़रूर इंक्लूड करना है, ऐड ऑन करना है। तो नाश्ता हो गया है जी, गपशप करते हुए साथ-साथ रेडी। एग मैंने शामिल कर दिए और हमारे घर में ना फुल फ्राई एग मतलब पसंद किए जाते हैं, इसलिए मैंने उनको ज़्यादा सारा स्टीम दिया और एंड में मैंने ना सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च उसके ऊपर ऐड की है। तो अभी ना कोई भी नहीं उठा हुआ था घर में, ऐसे पीसफुली खामोशी थी, तो मैंने बड़े मज़े से अपनी ना मतलब सारी प्रिपरेशंस की हैं। उसके बाद मैंने सबको उठाया है। अच्छा, स्कूल वालों के बारे में भी थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी। पीटीएम के लिए उन्होंने ना हमें टाइम स्लॉट दी हुई थी कि आपने ना 9 टू 9:40 तक आपकी स्लॉट है, आपने इस टाइम के अंदर-अंदर आना है। बिल्कुल 5 मिनट्स में रेडी होके निकले हैं हम। सो वी आर गोइंग टू अटेंड फर्स्ट पीटीएम ऑफ रोहान। रोहान, आर यू एक्साइटेड? यस? आर यू एक्साइटेड? मैं तो एक्साइटेड नहीं कर रहा। चलो, मेरे लिए क्या एक्साइटमेंट है वहाँ? क्या एक्साइटमेंट है? नहीं तो आपके बेटे का रिजल्ट है, आपको एक्साइटमेंट नहीं है? रिजल्ट आने के बाद है। अच्छा, चलो सही है। ईमान, ईमान बेबी। आता। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि फर्स्ट पीटीएम था, और वैसे भी एज़ ए टीचर तो बहुत सारी पीटीएम मैंने अटेंड की हैं, लेकिन एज़ ए मॉम आज फर्स्ट टाइम मैं जा रही थी, इस वजह से भी मैं एक्साइटेड थी। और दूसरा ये कि स्कूल जब इसका एडमिशन हुआ था तो फर्स्ट डे हम इसको ड्रॉप करने ही के लिए ही गए, तो उसके बाद मेरे तो कोई मुलाकात नहीं हुई टीचर से। तो इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें मेरे माइंड में थी जो कि मैंने पूछनी थी टीचर से, और कुछ रूहान के बारे में भी डिस्कस करना था कि ये क्लास में कैसा है, इसके कॉन्फिडेंस के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा मतलब हो रहा था। तो काफ़ी सारी सिस्टर ने पूछा कि आप ना इसके स्कूल से रिलेटेड हमें बताएँ। तो ऐसा है कि जो लोग कहीं और से आए होते हैं ना, तो उनको एक सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत होती है। तो हमने तो चूँकि न्यूली ही इसका एडमिशन इधर करवाया है, तो इसलिए हमें भी मतलब किसी भी ऐसे सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत नहीं पेश आई कि मतलब जो होता है ना, आप किसी और जगह से बच्चे को लेके आते हैं, तो उस स्कूल से आपको सर्टिफ़िकेट लेके आना होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, हमने केजी 1 इसकी नहीं करवाई, घर में ही तैयारी करवाई थी। तो जिस दिन हस्बैंड इसको लेके गए हैं ना, उन्होंने पहले इसका टेस्ट लिया है केजी 1 के सिलेबस का, और मतलब जो सारी चीज़ें उन्होंने करवानी होती हैं। तो माशाल्लाह से इसने टेस्ट जो है ना वो सही से कर लिया क्लियर, तो उन्होंने इसका एडमिशन कर दिया केजी 2 में। और साथ में पासपोर्ट और आईडी कार्ड, और इस तरह साथ में उन्होंने कहा था व्हाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर्स चाहिए। स्कूल की फ़ीस की बात करें तो ना वो मुख्तलिफ स्टेट्स में मुख्तलिफ है, लाइक दुबई में, शारजा में, अजमान में, और मतलब सब, और स्कूल्स का हिसाब से होती हैं मुख्तलिफ फ़ीसें, फ़ीस का हिसाब। तो उन्होंने कहा कि आप चाहें तो 2 मतलब उसमें करवा सकते हैं फ़ीस, जितनी फ़ीस उन्होंने बताई कि हाफ़ एक दफ़ा कर दें पे और हाफ़ एक दफ़ा। तो चाहें तो अगर फुल भी आप फुल मतलब करवा सकते हैं, या टर्म वाइज़ भी करवा सकते हैं। साथ वहाँ से स्कूल से यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह मिल गया, तो बुक्स वग़ैरह भी स्कूल वालों ने ही हमें प्रोवाइड की थी। पीटीएम हमारा हो गया, और मैं ना ज़्यादा वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि वो ना यही होता है, फिर कोई वीडियो में आए और कोई अच्छा फ़ील करता है, कोई नहीं करता, तो इसलिए। और इसके कॉन्फिडेंस के बारे में मुझे था कि मैं पूछूँ कि क्लास में कैसा है, तो टीचर ने काफ़ी तारीफ़ की कि बहुत कॉन्फिडेंट बच्चा है माशाल्लाह। बच्चे जो सुबह में आते हैं ना, बड़े लेज़ी-लेज़ी से बैठे होते हैं सुस्ती के मारे, तो ये तो सुबह आते ही गुड मॉर्निंग टीचर, और कह रही कुछ चीज़ों में तो हम इसको कहते हैं लेट मी एक्सप्लेन, इसको पहले चीज़ें आ रही होती हैं। तो काफ़ी खुशी हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह कि इसका रिज़ल्ट
बहुत अच्छा रहा, A+ लिया है इसने और बड़ा मुझे मतलब बहुत अच्छा फ़ील हुआ। उसके बाद हम लोगों ने ना मतलब HOD से भी मुलाकात की और सारा और मैंने ये भी डिस्कस किया कि आप लोगों ने जल्दी छुट्टियाँ क्यों दे दी हैं। और यहाँ पे ना रोहान को गिफ्ट मिला है, किंडर एग लेके दिया है इन्होंने और साथ में ना एक गाड़ी लेके दी है, इसका अच्छा रिज़ल्ट आने की खुशी में। अच्छा मुझे ना जूते चाहिए थे तो मैंने कहा चलो मैं ना वापसी पे जाते हुए ना यहाँ पे जूता चेक करती हूँ। जूता मेरा जो मैं पहन के आई थी ना, उसमें मेरे थोड़े पाँव ऐसे स्वेल हो जाते हैं ज़्यादा चलने से, और वैसे भी बेबी को अगर आपने उठाया हुआ हो तो बड़ा जूता हैवी हील वाला पहन के नहीं ज़्यादा देर चला जाता। तो मैं ना कोई स्लीपर टाइप देख रही थी कि जो कि ईज़ी टू वियर हो। तो यहाँ पे जब चीज़ आपने नहीं लेनी होती ना, तब बड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं, और जब आप इस नियत से कहीं स्टोर पे आते हैं ना, तो आपको कुछ भी नहीं मिलता। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। तो मैं यहाँ पे चेक कर रही थी डिफरेंट-डिफरेंट। ये वाला जूता जो है ना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट था, लेकिन वो ना बहुत हाई हील थी इसकी, और किसी में नंबर नहीं मिल रहा था मेरा, और कुछ कोई बहुत ज़्यादा बड़े थे, और मतलब कोई इतना ख़ास कोई मुझे नज़र ही नहीं आया कि मैं कहूँ कि हाँ जी, इसी पे नज़र ठहर गई है तो मैं इसी को ले लेती हूँ। तो ये वाला देखिए, इसके इसमें नंबर नहीं मिल रहा था, और ये वाली चप्पल जो थी ना ये मुझे अच्छी लगी थी। तो ये जो है ना ये मुझे छोटी थी, इसमें 2 कलर थे, लाइक एक यस बेज सा कलर था स्किन कलर का, और एक ब्लैक में था। और ये जब मैं इसको पहन के चेक कर रही तो उन्होंने कहा इसमें और साइज़ नहीं है। कुछ इस तरह के ना चप्पल टाइप रखे हुए थे, तो ये तो बिल्कुल ही रफ से लगते थे, ये तो नहीं मैं पहनने वाली थी। और ये थोड़े फैंसी में आ जाते हैं जिनके ऊपर स्टोन्स वगैरह लगे हुए होते हैं। ये मैंने देखा, इसकी हील अच्छी थी, लेकिन ये थोड़ा ना वो स्कूल टाइप का मुझे लग रहा था, जैसे स्कूल के सैंडल्स होते हैं। तो ये भी अगेन वो ना थोड़ा हाई हील के था, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा हाई हील वाला भी नहीं चाहिए था, नॉर्मल सी हो कि जिसमें अबाया भी नीचे ना लगता हो। तो ये भी इसी तरह से ना थोड़े हाई में ही थे, और कुछ सैंडल्स भी अच्छे लग रहे थे। सैंडल्स का ये मसला होता है कि आपने जब बच्चे को होल्ड किया होता है ना, तो पहनने के बाद आपको सैंडल्स बंद करने होते हैं, बाद में हाथ वॉश करने का मसला हो जाता है कि अब मतलब यहाँ पे घर के बाहर ही जूते रखे हुए होते हैं, तो फिर घर के अंदर जूता पहन के नहीं हम आते। तो वो बड़ा एक इशू रहता है। और ये देखिए गर्ल्स के सेक्शन में रखा हुआ था, और उसपे ना आर्मी का डिज़ाइन बना हुआ था। बस रूहान की तो आज ना 1-2 दिन अब इसी चीज़ में गुज़रने वाले हैं कि मुझे ये वाली गाड़ी जो है ना गिफ्ट में मिली है। ज़ाहिर है बच्चा उसको खुशी है, हमें तो खुद बड़ी खुशी है कि इसने बड़े अच्छे मार्क्स लिए हैं। उन्होंने ना हमें वर्कशीट्स और वो पेपर वगैरह नहीं दिखाए, जस्ट रिपोर्ट कार्ड उन्होंने हमें ईमेल किया है, वहाँ पे दिखाया है, और कुछ हमारे ना रिव्यूज़ लिए हैं सिग्नेचर्स के साथ। और यहाँ पे मैं आ गई मेकअप वाले सेक्शन में, जूता तो मुझे कोई नज़र नहीं आया, तो मैंने कहा अच्छा चलो अब आए हैं तो कुछ और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ना पहले मेकअप का सेक्शन नहीं होता था, तो इन्होंने ना मतलब न्यू ही अरेंज किया है, तो मैंने कहा चलो चेक करते हैं क्या-क्या चीज़ें हैं। रूहान उस साइड पे जाके खड़ा हो गया, कह रहा बताइए आपको क्या चाहिए मम्मा व्हाट यू वांट? तो यहाँ पे ना मेकअप की अच्छी वैरायटी थी, और मुझे ना फाउंडेशन एक काफ़ी मतलब उसकी अच्छी लग रही थी, कलर्स अच्छे लग रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा इनको ना मैं चेक करती हूँ। तो बस इसी तरह करते-कराते ये हमारा चैप्टर जो है ना क्लोज़ हुआ, तो हम वापस गाड़ी में आके बैठ गए। ईमान को सुबह मॉर्निंग में अर्ली ही उठा के हम लेके गए, क्योंकि घर में तो जब ये सोती है ना तो तकरीबन 11-12 बजे उठती है। तो आज हम लोग 9 बजे निकल आए थे घर से, तो इसलिए इस टाइम पे ना ये थोड़ी ऐसे सोई-सोई सी थी, सुस्त सी थी, इसने घर आके सो जाना था। मैं भी घर आके खाना वगैरह मतलब खाया, और मैं लेट गई। शाम में मतलब खाना मैंने बनाना था आज, तो फिर मैंने कहा चलो मैं ना मसर बना लेती हूँ, दाल बना लेती हूँ। तो शाम में ना हस्बैंड की कॉल आई, तो अचानक से हमें ना एक बहुत ही सैड न्यूज़ सुनने को मिली। वो खबर ये थी कि मेरे ना हस्बैंड के कज़न हैं एक, मतलब यंग एज में ही उनकी ना हार्ट अटैक से डेथ हो गई। हमें तो यकीन ही नहीं आया, और जितना अच्छा मॉर्निंग में हमारा दिन का आगाज़ हुआ था ना, उतनी ही सैड न्यूज़ की वज़ह से ना दिल इतना बुझ गया ना, और बहुत ज़्यादा मुझे इस चीज़ का एहसास हो रहा था कि वाक़ई अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है ये हमारी ज़िंदगी, और सेहतमंद ज़िंदगी होना। कहते हैं ना जान है तो जहान है। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अपनी ना रोज़मर्रा की आदत जो है ना इस पे ख़ास तवज्जो दें, और इनको थोड़ा चेंज करें, अपनी सेहत को निग्लेक्ट ना करें खुदारा। और ये जो बाहर का खाना खाने की आदतें हमारी हैं ना, इसकी वजह से बहुत अर्ली एज में लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, और पता ही नहीं होता, और एकदम से किसी न किसी की डेथ हो जाती है। लास्ट ईयर मैं पाकिस्तान गई हुई थी, तो मेरे फूफो के बेटे की डेथ हुई, और वो भी सेम एज ग्रुप में ही थे इसी तरह से ना। तो इतना दुःख हुआ ना, मतलब मेरा तो घर में दिल ही नहीं लग रहा था। हस्बैंड काफ़ी लेट आए, तो मैं तो ना कितना टाइम बैठी उनको ही सोचती रही कि किस तरह से हो सकता है ये इस तरह से ना। और जब हम पाकिस्तान से होके आते हैं, पता ही नहीं होता कि जब दोबारा से वापस जाएँगे तो उनसे मुलाकात होगी या नहीं होगी।
तो एक सिस्टर ने पूछा था कि आप ना कौन सी बेबी चेयर यूज़ करती हैं, तो ये देख लें, ये इसका नाम है इंस्पायर्ड बाय मदर केयर और ऊपर इसका ना नेम भी लिखा हुआ है। और ये ना हमने मतलब सेकंड हैंड ली थी, यहाँ शारजा में यूज्ड मार्केट है तो वहाँ से ली थी। बड़ी अच्छी है और बड़ी मजबूत बनी हुई है, लाइक बड़े एज का बच्चा भी अगर आप बैठाएंगे ना तो बिल्कुल हिलने जुलने वाली नहीं है। इसके ऊपर की ना ट्रे जो है ना ये उतर जाती है और आप इसको वॉश भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं स्नैक्स वगैरह ईमान को ना देती हूँ तो इसी में रख के दे देती हूँ, अलग से प्लेट में नहीं रख के देती। और जब इसको हम उतारते हैं ना, ईमान बेचारी को लगता है कि मेरे ऊपर कुछ गिरने वाला है तो इसलिए बेचारी बहुत ज्यादा डरती है। तो ये देखिए इस तरह से उतर जाती है। इसके साथ ना बेल्ट भी लगे हुए हैं और अंदर की सीट भी सारी उतर के आप इसको वॉश भी कर सकते हैं और बहुत ही मतलब है अच्छी है, ये यूजफुल चीज़ है। रोहान की दफ़ा हमने ली थी तो बाद में फिर ना इसको बालकनी में रख दिया और अभी ईमान की दफ़ा हमने दोबारा से इसकी सीट्स और सारा कुछ उतार के ना वॉश किया है। तो काफ़ी यूज़फुल है, आप भी चेक कर सकते हैं अगर आपने न्यू लेनी है। अगर ओल्ड लेनी है तो वो तो फिर शारजा यूज़ मार्केट से आपको और भी टाइप की ना मिल सकती हैं। तो बस इसी तरह से फिर घर में मैंने बात की अपनी अम्मी से, तो कॉल पे तो थोड़ी मतलब दिल को तसल्ली हुई। और जो मोहसिन के कज़न है ना वो मेरे भी कज़न लगते हैं, लेकिन मोहसिन के तो फर्स्ट कज़न थे ना, तो बहुत ज़्यादा अफसोस और दुख हुआ हमें इस चीज़ का। यहाँ पे ना मेरी फ्रेंड ने भेजा था हमें, शोला इसको कहते हैं, उनका ताल्लुक जो है ना वो पठान फैमिली से है, तो पहले भी बनाती हैं आई थिंक दाल और चावल वगैरह का मिक्सचर होता है, खिचड़ी टाइप कुछ होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मोहसिन के कज़न के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके अहले खाना को सब्र अता फरमाए। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।